आप सबों को मेरा नमस्कार। आप लोगों को मेरा वीडियो क्यों देखना चाहिए? आप दो रीज़न से मेरा वीडियो देख सकते हो। पहला रीज़न, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही नया चीज़ सीखने को मिलेगा जो कि आप दूसरे वीडियो में आज तक आपने नहीं देखा होगा। वो चीज़ें आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेंगी। और अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो मुझे लगता है कि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तब भी मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कितना हद तक सही जा रही हूँ। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो और अगर आप देख करके मुझे कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा सीखना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी सीखने का ही नाम है। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो अगर आप देख करके आप कमेंट करोगे कि हाँ आप ये यहाँ पे और बेटर कर सकते हो, इसको इस तरह से कर सकते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो ये दो कारणों से आप मेरा वीडियो देख सकते हो। आज संडे है, सारे लोगों को हैप्पी संडे। सबने बहुत अच्छे से संडे को एंजॉय किया होगा। मैंने भी संडे को एंजॉय किया और संडे आता ही है एंजॉय करने के लिए, तो संडे को हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। कल मुझे एक ट्रेडर ने, हमारे जो ट्रेडर है मिस्टर मनीष कुमार जी ने मुझे कमेंट करके ये जानना चाहा कि आरएसआई को डीप में बताइए थोड़ा कि ये काम कैसे करता है। तो मुझे उनका कमेंट पढ़ करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम आप लोगों से बोलती हूँ कि जो भी आपका कन्फ्यूज़न है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्लीज़ आप मुझे पूछिए, तभी मुझे पता लगेगा कि कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग लाइन में होते हो ना, तो एक टाइम के बाद आपको जब नॉलेज हो जाता है काफ़ी हद तक मार्केट का, तो मुझे ये लगता है कि मैं जो जानती हूँ शायद सामने वाला मेरे से या तो ज़्यादा जानता है या फिर जितना मैं जानती हूँ उतना तो जानते ही होंगे, ये माइंडसेट हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि आप आरएसआई को थोड़ा डीप में बताइए कि वो कैसे काम करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए आज मैं आरएसआई को थोड़ा डीप में बताऊंगी। हालांकि मेरा जो पहला वीडियो है जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी बताया है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज मैं डीप में बताऊंगी आरएसआई को। हालांकि आप जितना बार भी वीडियो बनाओ ना, मैं किसी भी टॉपिक पे अगर 1000 बार भी वीडियो बनाऊँ ना, तो 1000 बार मुझे कुछ ना कुछ उसमें नया नज़र आ जाता है। तो उस वीडियो में जो रह गया था, इस वीडियो में वो सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगी। तो चलिए हम आरएसआई की स्ट्रैटेजी को जानते हैं। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि स्ट्रेंथ को बताता है कि मार्केट में कितना स्ट्रेंथ बाकी है। जैसे कि मान लीजिए आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो आपको आपके हाथ पे जब आप वो पहन लेते हो तो वो बताता है कि आप में और कितना स्टैमिना बाकी है, आप कितना देर दौड़ सकते हो। ठीक उसी तरह ये जो आरएसआई है वो मार्केट का मीटर है। ये मार्केट के बारे में ये बताता है कि मार्केट में और कितना स्ट्रेंथ बाकी है, ये और कितना दौड़ लगा सकता है, इस चीज़ को बताता है आरएसआई। या फिर मान लीजिए कि जब ये नीचे की ओर आता है, जब ये डाउन आ रहा है, तो डाउन साइड में कितना स्ट्रेंथ बाकी है वो डाउन साइड में बताएगा, और जब ये अप जाएगा तो अप साइड में और कितना ऊपर जा सकता है इसके बारे में बताता है आरएसआई। मार्केट का एक ओवरऑल स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट में अगर डाउन जा रहा है तो और कितना डाउन जा सकता है, या फिर और डाउन जाएगा या फिर नहीं जाएगा, और अप जा रहा है तो और कितना अप जाएगा, या फिर कहाँ से रिट्रेसमेंट, कहाँ से वापस मार्केट आ सकता है, इस चीज़ के बारे में शो करता है। जैसे कि मान लीजिए आप दौड़ते हो, तो दौड़ते दौड़ते जब आपका स्टैमिना ख़त्म होता है तो आप रुकते हो, बैठते हो, फिर दौड़ते हो, फिर बैठते हो, फिर दौड़ते हो, फिर बैठते हो, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि आप पूरी रात सोते हो। तो सेम चीज़ मार्केट के लिए क्या है, यहाँ पे ये मार्केट थोड़ा सा दौड़ा, थक गया, फिर दौड़ा, थक गया, और ये जो है फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा दौड़ा, फिर पूरा ही थक गया और पूरा रात यहाँ पे रेस्ट किया। उसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसको हम आरएसआई से कैसे समझते हैं ये मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले मेरा जो पहला वीडियो है पार्ट 1 करके, उसमें आप जा कर के देखना स्ट्रैटेजी कैसे मैंने बताया। फिर से रिपीट करती हूँ, आपको 2 हाई ढूंढना है। नीचे में अगर जब मार्केट नीचे है तो आपको 2 लो ढूंढना है। यहाँ पे ऐसे 2
लो ढूंढना है आपको। एक सेकेंड, जैसे कि जब मार्केट अभी डाउन में है मार्केट, तो आपको 2 डाउन में इसका बॉटम ढूंढना है कि बॉटम कहाँ पे बन रहा है। देखिए एक जो है यहाँ पे बना बॉटम, कैसे यहाँ पे बना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक विक बनाया। इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉटम बना है, तो हमें फिर यहाँ पे देखना है। बॉटम इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे बुल कैंडल भी बना है। यहाँ पे RSI में क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे देखिए ऊपर का जो पॉइंट है, सॉरी भूल जाती हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें वीडियोस में रह जाता है, तो जब याद आता है तो वो मैं बता देती हूँ। देखिए ऊपर में आपको कौन कौन सा पॉइंट ध्यान देना है। 50 का लेवल, 60 का लेवल, 70 और 70 से ऊपर में जाते जाते मार्केट पूरी तरह से थक जाता है। मतलब कि उसका स्टैमिना, मार्केट का स्टैमिना जो है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में ही रहना होगा ना, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा कर के यहाँ पे कुछ देर तक कंसोलिडेट होगा, अपने लिए स्पेस लेगा, उसके बाद फिर जाएगा। देखिए किसी नदी में अगर आपको छलांग लगाना रहता है, मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल सा भाषा है, इनफैक्ट कि आप जनरली अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो। मान लो यहाँ पे नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे नदी बह रही है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं छलांग लगा लूँगा, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, आपको लग रहा है कि आप छलांग लगा लोगे, लेकिन यहाँ पे आप खड़े रह के, यहीं पे खड़े रह के आप छलांग नहीं लगा सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा पीछे जाओगे और दौड़ के आओगे और फिर ऐसे जंप कर जाओगे, तो आप इजीली से इस नदी को या फिर जो पुल है या फिर नाला है, जो कुछ भी, आप उसको इजीली क्रॉस कर जाओगे। सेम चीज़ मार्केट करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मार्केट इस आसपास में पहुंच गया, लेकिन मार्केट को इसके ऊपर भी जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले थोड़ा पीछे आएगा, पीछे आके अपने लिए स्पेस लेगा, फिर छलांग मारेगा। लेकिन 90 तक जाते जाते मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो टोटली ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको 60, 70, 80, 90 के आसपास आपको मार्केट दिख जाए, तो वहाँ पे आपको सावधान हो जाना है। वहाँ पे बाय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप सोच भी रहे हैं तो एक परफेक्ट ट्रेंड मिलता है, देन आप बाय कर सकते हो। नहीं तो इस एरिया में 50, 60, 70, 80, 90 ये जो एरिया है वहाँ पे आपको अवेयर रहना है। हाँ, ट्रेड आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं ले सकते हो। उसके लिए हम दूसरे स्ट्रैटजीज यूज़ करते हैं, जैसा फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं कि वहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है नहीं किया है, या फिर जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ पे एक अलग चीज़ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं RSI के बारे में। तो 50, 60, 70, 80, 90 ये 4 जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको सावधानी से ट्रेड करना है जब भी मार्केट अप में जा रहा है तब। और एकदम 90 के आसपास तो आपको बाय के बारे में सोचना ही नहीं है। 80 से 90 के बीच में बाय एकदम बहुत ही सावधानी ट्रेड करना है वहाँ पे। अगर आप बाय साइड में जा रहे हो तब, और अगर सेल साइड में जा रहे हो तब भी आपको वहाँ पे सावधानी बरतना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग का भी काम चलता है। अब देखिए ये तो हो गया ऊपर का बात। अब नीचे हम चलते हैं। नीचे में इसका जो पॉइंट है ये है आपका, एक सेकेंड इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। देखिए नीचे का जो पॉइंट है ये 30, 20, ठीक है। ये जो 30, 20 और बहुत कम चांसेस होता है कि 20 के नीचे मार्केट जाता है, कभी कभी ही ऐसा होता है। तो जब 30, 20 के आसपास आ जाए तो आपको सेल साइड में जाने से बचना है। मतलब मार्केट ये बता रहा है कि मार्केट में अब बिकवाली ख़त्म हो गई है, मार्केट का जो प्राइस है बहुत ही सस्ता हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन RSI बताता है कि अगर मार्केट यहाँ पे आ गया है 30 के आसपास, देखिए
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30 से नीचे आया था मार्केट, लेकिन 30 से नीचे आके इसके बाद इसने ट्रेंड चेंज नहीं किया है। इसने क्या किया, पहले अपना स्पेस लिया, स्पेस लेकर के फिर नीचे आया। वो जो मैंने नदी वाली बात बताई थी ना कि इसको ये जो लेवल है इसको यहाँ पे आकर के तोड़ नहीं पाया। बहुत बार इसने तोड़ने का कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। फिर मार्केट क्या किया, रिवर्स गया, रिवर्स जाने के बाद फिर आया, फिर से तोड़ने का कोशिश किया लेकिन नहीं तोड़ पाया, फिर से दोबारा गया और फिर एकदम से छलांग लगा के नीचे आ गया। तो इस बहुत बार क्या होता है, स्पेस लेने के लिए भी जाता है ऊपर। यहाँ पे अगर 30 से रिट्रेसमेंट कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है, नहीं। उसके लिए आपको अदर टूल से पता करना पड़ेगा कि मार्केट ने अभी ट्रेंड चेंज किया है या नहीं किया है। वो मैंने जस्ट एक स्ट्रैटेजी बताई थी। देखिए, कोई भी जब भी आप ट्रेड करते हो ना तो कम से कम आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज किया या नहीं किया, या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो जब ऊपर जाएगा तो जब उसको अप जाना होगा तो अप जाने के लिए पहला जो उसका प्रीवियस हाई होता है उसको तोड़ेगा, तोड़ने के बाद रिट्रेसमेंट दिखाएगा, उसके बाद जाएगा। ठीक उसी तरह अगर इसको नीचे जाना रहेगा तो पहले का जो लो है, लो को तोड़ेगा, रिट्रेस करेगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से मार्केट जाता है। तो ठीक इसी तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 पे आ गया, 30 पे आ गया तो आपको क्या लगता है कि मार्केट अब इतना नीचे चला आया, इतना नीचे चला आया, हमें और बेचना चाहिए और नीचे जाएगा। अब यहाँ पे आप फंस जाते, आपका एसएल हिट हो जाता और इतने देर तक में तो आपका लॉस इतना बड़ा दिखता है कि आप लॉस में अपना लॉस में अपना ट्रेड काट के निकल जाते हैं। लेकिन मार्केट फिर क्या किया, फिर रिवर्स कर गया और फिर डाउन चला आया। तब आपको क्या लगता है कि अरे बैठे रहते तो मे भी शायद अभी हम प्रॉफिट में रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट को आप एकदम से एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हो कि कब क्या होगा। तो उसके लिए आपको परफेक्ट ट्रेड का इंतज़ार करना होता है कि ट्रेड कब बन रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो RSI है ये आपको स्ट्रेंथ बताता है कि मार्केट में कितना दम बाकी है। अगर नीचे आ रहा है तो कितना और नीचे जा सकता है, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर और कहाँ तक जा सकता है। तो इस पे मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। देखिए, अब यहाँ पे ये कितने तारीख का है, एक सेकेंड, ये है आपका 15 तारीख का। यहाँ से स्टार्ट हुआ 15 तारीख का मार्केट। मैंने स्ट्रैटेजी क्या बताया था कि आपको दो ये जो पहाड़े हैं, पहाड़ की 2 चोटियाँ ढूंढनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक पहाड़ मिला था, ये देखिए, ये एक पहाड़ था, पहाड़ की चोटी, और यहाँ पे भी एक पहाड़ की चोटी थी। तो ये था प्रीवियस डे का। अब दूसरा दिन क्या हुआ, हमें देखिए चोटी कैसे ढूंढना है, आसपास का देखना है। मतलब जैसे इस आसपास में, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस आसपास में मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है। तो इस आसपास जब दोबारा चोटी बनेगा तब हमें देखना है कि ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे हर जगह आपको चोटी ढूंढने नहीं लग जाना है कि यहाँ चोटी बना तो अब यहाँ चोटी बन रहा है, ऐसे नहीं देखना है। यहाँ पे अगर पहला चोटी बना है तो इसी आसपास में हम दूसरा चोटी देखेंगे। तो पहला चोटी यहाँ पे बना था, फिर मार्केट ने क्या किया, मॉर्निंग में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल था। देखिए यहाँ पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये चोटी, यहाँ पे चोटी है, यहाँ पे भी एक चोटी है, चोटी मार्क कर लीजिए और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको समझने में भी इजी होगा और ट्रेड लेने में भी आपको इजी होगा। अब मार्केट उस दिन क्या किया था, नीचे आया। अब दूसरे दिन क्या किया कि यहाँ पे इस लेवल को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन देखिए, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब कैंडल पूरा कंप्लीट हो तभी आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि लास्ट हो सकता है लास्ट ये पिछले 4-5 मिनट बाकी रहा होगा और तब ये कैंडल ऐसे नीचे की ओर पूरा इसको प्रेशर मिल गया होगा। तो कभी भी ट्रेड जब आप करते हो किसी भी टाइम फ्रेम में करते हो, चाहे 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए तभी आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया
यहाँ पे इसको ऊपर साइड से कम्प्लीटली प्रेशर मिला और कम्प्लीटली प्रेशर मिलने के बाद फिर ये डायरेक्ट नीचे आ गया। यहाँ पे आपको क्या पता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे मार्केट को पहले भी यहाँ से मार्केट नीचे आया था और इसी लेवल को मार्केट ने पूरे जोर से तोड़ने का कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं पाया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे थे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सब्जी खरीदते हो, ठीक है, तो कोई सब्जी जैसे जनरली जब ऑफ सीजन होता है तो मटर जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है खाने में और लगभग 200 रुपये किलो मिलता है हमारे यहाँ ऑफ सीजन में। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, जब ये मटर जो है ना 150 रुपये किलो होगा तब हम इसको खरीदेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, वो 250 रुपया किलो हो गया। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे कुछ जो बायर्स थे उनको क्या लगता है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट अप चला जाए और उनको लगता है कि यहाँ पे हम मार्केट को अप ले जाएंगे, तो वो अप ले जाने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी माल पहले से है, जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है तो वो क्या सोचते हैं कि मार्केट अभी थोड़ा ऊपर आया है, मेरा प्रॉफिट में आया है, यहाँ पे हम बेचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जितने खरीदने वाले थे उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे बेचने वाले लोग बैठे हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर की ओर से प्रेशर मिलता है और फिर एक बियरिश कैंडल बन जाता है। बियरिश कैंडल बनने के बाद देखिए यहाँ पे आपका दूसरा चोटी बन गया, ठीक इसके आसपास ही है, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था। क्लोजिंग आपका कहाँ हुआ? रेजिस्टेंस के नीचे हुआ। तो रेजिस्टेंस के नीचे जब क्लोजिंग हो गया और इतना बड़ा बियर कैंडल बना, आपको इस कैंडल के नीचे एंट्री लेना था और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे आपका एसएल बनेगा और फिर देखिए आपका मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको पहाड़ की चोटी ढूंढनी है, इसके जो हाईज हैं उसको आपको इस तरह से ढूंढना है। कहीं पे भी आपको हाई नहीं ढूंढना है। हाई ढूंढने के लिए जो मैंने क्राइटेरिया बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हाई ढूंढना है। अब देखते हैं कि लो कैसे ढूंढना है। देखिए अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट डायरेक्ट डाउन आया, आपको जितने पॉइंट्स लेने थे आप ले करके निकल जाते हो। हालांकि इसे कवर कैसे करना है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको अपने टारगेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपको कितना टारगेट बनता है वो आप कैसे पता करेंगे, ये मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, तो प्लीज़ आप वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अब मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद देखिए यहाँ पे जब मार्केट ऊपर चढ़ा तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्लियर कट पॉइंट दिख रहा है। कहाँ है ये पॉइंट और कहाँ है? 30 के आसपास। देखिए ये 30 के आसपास है। यहाँ पे अगर आप कर्सर भी रख दोगे तो वहाँ पे आपको बता देगा 32.30 के पास में है। तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, तो इसको आपको मार्क कर लेना है। ये क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है। ऐसे आपको मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद फिर क्या करना है आपको? यहाँ पे जिस पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद फिर से देखिए मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद फिर से ये नीचे आता है। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है? मार्केट को वॉच करना है। यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया कि 30 के पास से रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत बार 30 के नीचे भी जाता है मार्केट। तो यहाँ पे हमको एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, हमको वेट करना है। मैंने क्या बोला? हमेशा आपको 2 बॉटम या 2 टॉप देखना है। इस तरह से आप टॉप और बॉटम फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 टॉप की बात की थी, यहाँ पे अब हम 2 बॉटम चेक करेंगे कि बॉटम कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे बना, यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन पे ड्रॉ कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसका जो बॉटम बना था वहाँ पे ड्रॉ हुआ और यहाँ पे RSI का जो बॉटम बना था वहाँ पे हमने ड्रॉ किया। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद देखिए फिर से अप जाता है और अप जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक क्लियर कट टॉप बना रहा है। किसके आसपास? यहाँ पे कर्सर रखेंगे 36 के आसपास। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया हमने और यहाँ पे भी मार्क कर लिया।
यहाँ पे 2 कैंडल तक आप वेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको पहले से पता है कि यहाँ पे सपोर्ट बना था और सपोर्ट के पास आने के बाद कैसा कैंडल बना है, कैंडल को किधर से रिट्रेसमेंट मिला है, नीचे से प्रेशर मिला है और ऊपर की ओर जाकर के क्लोज हुआ है। मतलब कि बायर्स है यहाँ पे एक की कैंडल इस तरह का बना कि नीचे से इसको प्रेशर मिलता है और ऊपर की ओर जाकर के क्लोज होता है। और इधर में देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम जगह पे हैं। इनफैक्ट कि ये जो कैंडल है इससे नीचे ही है, तो RSI को क्या करना चाहिए था, इसके डाउन जाना चाहिए था या फिर इसके इक्वल आना चाहिए था, लेकिन RSI ने ऐसा नहीं किया। RSI ऊपर ही रहा। देखिए यहाँ पे 2 कैंडल बन गया, 2 कैंडल बनने के बाद तीसरा कैंडल फॉर्म हो गया, तीसरा कैंडल में भी मार्केट यहाँ पे चला आया और यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल गया कि यहाँ पे जो है मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये तो सेम लेवल पे है लेकिन ये अप है, उसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अपने दिमाग को फीड करने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे तो लाइनें सेम है लेकिन यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है, मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गया है। इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाना है ताकि आपको समझ में आए। और आसपास का ही देखिए, यहाँ पे आसपास का विग हमने चेक किया था और यहाँ पे आसपास का बॉटम चेक कर रहे हैं हम। तो ये दोनों बॉटम को मैच करके देखना है और कैसे चेक करना है वो भी मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है। अब यहाँ पे ये तो बुलिश कैंडल है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाद फिर यहाँ पे इसने हाई को तोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद फिर नीचे आया लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और यहाँ पे जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनता है आप इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके और इस ये जो लो है यहाँ पे ऐसे लगा करके आपका पहला टारगेट यहाँ का बन जाएगा, या फिर जितना पॉइंट्स आप कवर करना चाहते हो उतना पॉइंट कवर करके आप इजीली मार्केट से निकल सकते हो। देखिए पॉइंट्स कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका है। अगर यहाँ पे आपने एंटर किया है, इधर में अगर 60 को टच करने जा रहा है, यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, या फिर पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला था इसको तो यहाँ पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो 1000 तरीके हैं, बस आप जब फोकस करोगे ना, बार बार चार्ट्स को देखोगे, इस तरह से लाइंस ड्रॉ करोगे तो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। चलिए हम फिर किसी जगह पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिट्रेस किया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद हमेशा मैंने क्या बोला है कि आपको 2 चोटी देखनी है हमेशा, और लेवल एक जैसा होना चाहिए। और जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पे आपको तुरंत से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाया तो क्या हम यहीं पे ट्रेड लेंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे। पहले का सारा ड्रॉइंग्स डिलीट कर देते, डिलीट कर दिया हमने, अभी नया यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है। आने के बाद अब हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने। ड्रॉ करने के बाद अब ये देखें, ये रेजिस्टेंस बन गया हमारे लिए। और देखिए पहले सेम चीज़ सपोर्ट का काम किया था। जब पहले कोई चीज़ सपोर्ट का काम करता है, सेकेंड टाइम में सेम लाइन आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बना। सेकेंड टाइम देखिए ये दोनों को विक को हम क्यों लेंगे, यहाँ पे पहला हाई है, यहाँ पे दूसरा हाई है। देखिए दूसरा, ये जब दूसरी बार रिट्रेस किया, दूसरी बार ये यहाँ तक रेजिस्टेंस तक पहुँच भी नहीं पाया और उससे पहले ही इसने बियर कैंडल बना दिया। देखिए यहाँ पे बियर कैंडल बना दिया और यहाँ पे इसके पास में ही दूसरी पहाड़ की चोटी आ गई, जिसमें कि स्ट्रेंथ भी कम दिखा रहा है, स्ट्रेंथ तो कम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल कन्फर्मेशन ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस तक पहुँच भी नहीं पाया और उससे पहुँचने से पहले ही और तीसरा कन्फर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे बियर कैंडल फॉर्म हो गया। और ये जब बियर कैंडल बना, यहाँ पे इसके लो के नीचे आपका एंट्री, यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका SL और फिर देखिए डायरेक्ट मार्केट नीचे। तो RSI बेसिकली क्या करता है, मार्केट के स्ट्रेंथ को दिखाता है। इस तरह से आपको RSI को ट्रेड करना है और 2-3 टूल्स यूज़ करोगे आप तो एक परफेक्ट ट्रेड आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी जो कुछ भी इसमें मैंने बताया है
उसको आप बार बार बैक टेस्ट करके देखिए। टॉप जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेन किया है ठीक उसी तरह टॉप और बॉटम फाइंड कीजिए। कम से कम 1 से 2 सप्ताह आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है देन आप इसको ट्रेड कीजिए। इनफैक्ट ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। बहुत सारे कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया है कि वो इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि लोग ट्रेड कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी से और लोगों को मुनाफा भी हो रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए। ये स्ट्रेंथ दिखाता है और इस पे मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है, इसको मैंने खुद से बनाया है। मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को ट्राई किया, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी, बट लास्ट में मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना डेवलप करती हूँ और देन फिर मैंने इसको खुद से डेवलप किया। तो ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं चार्ट को देखती रहती हूँ, इंडिकेटर्स को देखती रहती हूँ कि उनका किस तरह से मूवमेंट हो सकता है, किस तरह से वो मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्या डिफरेंट दिख रहा है। अगर आप भी देखोगे ना तो आप भी अपने लिए खुद का स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करता है और RSI इस तरह से आपको बता देता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है और फिर इसके थ्रू आप जिस तरह का चाहो आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और जिनको भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं वीडियोस बना सकूं। और फिर भी अगर RSI में और फिर अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न बाकी रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है। हालांकि आज मैं बनाने वाली थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, जो बुलिश 12 कैंडलस्टिक पैटर्न है। टोटल जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो 12 होते हैं, उसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाली थी। लेकिन जो हमारे ट्रेडर है मिस्टर मनीष कुमार, उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न था, वो RSI के बारे में थोड़ा और जानना चाहते थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। फिर भी अगर मैं बोलती हूँ कि कन्फ्यूज़न रहा होगा ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। पहले तो वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार देखने के बाद भी अगर कुछ रह गया हो, देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि बताते बताते बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं और वीडियो बनाने के बाद या फिर जब कोई क्वेश्चंस करते हैं तब माइंड में आता है कि अरे मैंने तो ये चीज़ बताया ही नहीं। तो इसलिए अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप कर दूँगी। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और उसका जो एक्सटेंशन टूल है, अगर आप उस पर भी डिटेल वीडियो चाहते हो कि कैसे उसको स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। आप कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगी, वरना फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों को सारा कुछ पता है। तो फिर जब ऑलरेडी पता है तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना करके ज़रूर से अपलोड करूँगी। और अगर कुछ कमेंट आता है तो मैं उस पर कल वीडियो बना दूँगी। और अगर नहीं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है तो फिर कल मैं जो 12 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में बता दूंगी और उसके नेक्स्ट डे में फिर जो 12 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मैं आपको समझा दूंगी। क्योंकि जो बेसिक है ना एटलीस्ट वो मैं क्लियर कर दूंगी तो आपको ट्रेड करने में बहुत ईजी होगा, फिर हम लोग ईजीली लाइव ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हार कभी नहीं मानना है, हमेशा अपना एक पॉजिटिव लाइन बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी। हमेशा इस लाइन को याद रखिएगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये लाइन हमेशा याद रखिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो जो कुछ भी सीखे होंगे कमेंट करके बताइए अच्छा लगा नहीं लगा। और जो ऑलरेडी जिनको RSI के बारे में पता था तो क्या उनको कुछ नया सीखने को मिला, इस बारे में आप बता सकते हो, या फिर कुछ और आप ऑब्ज़र्व किए हो तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी ओर से किसी भी स्टॉक में बाय सेल करने के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इसके लिए आप अपने भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से वीडियो चाहते हैं, इस तरह का वीडियो जो कि आप मेरे द्वारा जानना चाहेंगे, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए कि हम इस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी।
और अगर आप मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।